नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम आपको गाजियाबाद के संजय नगर के जिला चिकित्सालय की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे और एक बार ये जरूर सोचेंगे कि क्या इस तरह का भी कोई भ्रष्टाचार हो सकता है। यूपी की बात की टीम जब इस अस्पताल में पहुंची तब पता चला कि योगी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट की मोटी रकम कहां जा रही है। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग पर दोनों हाथों से भर भर कर पैसा खर्च कर रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके और आम लोग पैसों की कमी के चलते इलाज के अभाव में न रहे। लेकिन गाजियाबाद के संजय नगर के जिला चिकित्सालय में तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ मनमाने तरीके से मरीजों को दवाएं बाहर से लिख दी जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आने वाले मरीज खुद कह रही हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए, उन्हीं की परेशानी। कितने टाइम से आप आ रही हैं दवाई लेने के लिए? मैं 2 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। 2 बार आ चुकी है। और आपको ये डॉक्टर ने क्या स्लिप दी है कि क्या बोला है आपको डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए? पेट्रोल पंप के पास जाना, वहाँ पे दवा मिलती है। मतलब पेट्रोल पंप के पास जाना, वहाँ पर आपको दवा मिलेगी ये वाली। हाँ। तो आपने ये नहीं बोला कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र है, वहाँ से दवाई नहीं मिलेगी? नहीं आपको ये नहीं बोला कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवा लेना? नहीं ये नहीं। मैं तो एक बार आया था, गोट टूट गया था, जब वो बाहर तक लग गया था। अब आया, पर्ची बना दी, दवाई की दुकान दी, बाद लो, बाद तक एक्सरा करवा के लाओ। अच्छा, मतलब एक्सरे भी यहाँ नहीं हो रहा, बाहर से एक्सरे के लिए बोला है आपको? बाहर तो होगा। ऐसा क्यों? आपने बोला गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरे होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा? नहीं, मने कर दी, जहाँ नहीं होता, बाहर तो होगा। बाहर से एक्सरे के लिए बोल दिया। और दवा वगैरह बोला लेने के लिए? बाहर से मिलेगी, मेडिकल से ले लो। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि पर्चे को थोड़ा जूम करें। ये देखिए, ये पर्चा लिखा हुआ है बाहर से, और पेट्रोल पंप के पास जो मेडिकल स्टोर है वहाँ की सारी दवाइयाँ लिखी गई हैं। मेरे से बोला अल्ट्रासाउंड बाहर होगा, ये प्रेगनेंसी लेडीज़ों के लिए अलाउ है। मतलब यहाँ सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ का ही अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं? नहीं, उन्होंने यही बोल दिया, बात खत्म कर दी, प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए अलाउ है ओनली। और किसी के लिए अलाउड नहीं है यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी के अलावा अल्ट्रासाउंड? हाँ, बाहर की तो लिखते हैं दवाई, अपना पास से भी देते हैं, बाहर की भी लिखते हैं। कितनी बार लिख चुके हैं आपके लिए? तब आते हैं तभी लिखते हैं। अच्छा, कितने तक की लिख देते हैं दवाई? बस वो तो स्टोर पर जाने से पता पड़ा, 300 की, 400 की ऐसी लिखते हैं। अब गई थी मैं, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ बच्चों का नहीं होते हैं, अब आप जाओ यहाँ से। बच्चों का नहीं होता यहाँ पर अल्ट्रासाउंड? ऐसा क्यों? उन्होंने बोला हॉस्पिटल में तो हर किसी का अल्ट्रासाउंड। मैंने इसकी खून की जांच कराई थी, वो तो कर दी जांच वगैरह इसकी, पर क्या क्या मैं अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया। यहाँ तो मैम दवाई मिलती नहीं है, यहाँ तो बहुत कम मिलती है दवाई। अच्छा। यहाँ तो अंदर मतलब यहाँ जन औषधि केंद्र नहीं, यहाँ नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है यहाँ तो। यहाँ भी नहीं, बाहर से जाओ। क्या बोल देते हैं जन औषधि केंद्र वाले? यहाँ नहीं है, बाहर से ले लो। बाहर से ले लो? नहीं, कभी 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। 1.5 साल हो गए। कितनी बार आपको बाहर की दवाई लिखी है डॉक्टर साहब ने? कई बार, मतलब हर महीने तो आता ही रहता हूँ, हर महीने चक्कर लगता रहता है, हर बार बाहर से ही कुछ दवाई, कुछ अंदर से। हर महीने आप आते हो, हर महीने बाहर की दवाई लिख देते हैं? कितने तक की लिख देते हैं? क्या क्या बजट रह जाता है? वही कभी 200 की, कभी 250 की, कभी 300, ऐसे ही बाहर का आता है दवाई। बाहर का लिख जब मतलब जितने महंगे दवाई होते हैं वो बाहर से होते हैं। महंगी दवाई मतलब जितनी होती है वो सारी बाहर की लिख देंगे, और कुछ दवाइयाँ तो यहाँ से मिलती होंगी? हाँ, मिलते हैं। यहाँ से ये नहीं बोल देते जो दवाइयाँ लिखी होंगी कि यहाँ खत्म हो गई हैं, बाहर से ये भी दवाई बाहर से ले लेना? ये भी कभी बोल देते कि ये दवाई खत्म हो रहा है, ये भी बाहर से ले लो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पर्चे हैं इनको देखिए, दोनों पर्चों पे बाहर की दवाई लिखी हुई है। अंदर से एक भी अंदर से कुछ ही दवाइयाँ हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, कैल्शियम की गोली हो गई, वही दवाइयाँ यहाँ मिली हैं। बाकी की सारी दवाइयाँ इनको बाहर से लेने के लिए बोल दिया गया है। अब इनका बजट भी डॉक्टर साहब ने नहीं बताया कि ये दवाई 100 की मिलेगी आपको बाहर से या 200 की मिलेगी, बस बोल दिया है कि जाके बाहर वाले मेडिकल से ले लेना। आँख बनवाई थी मैंने, तो दवाई दी थी, लेकिन आँख बनाने के बाद बाहर की दवाई लिख दी। मतलब आँख बनाई थी तो दवाई दी थी, आँख बनवाने के बाद आप चेकअप कराने आई तो बाहर से दवाई लिख दी आपके लिए? लिख दी। और चश्मा भी, चश्मे का नंबर ले लो और बाहर से चश्मा ले लो। चश्मा तो हॉस्पिटल में ही बनवा के देते हैं वो? नहीं, उन्होंने बोला कि बाहर से ले लो चश्मा, नंबर लिखवा के ले जाओ, चश्मा बाहर से ले लेना। लोगों से बातचीत करने के बाद यूपी की बात की टीम उस डॉक्टर के पास पहुंची जिन्होंने पर्चे पर बाहर की दवाइयां लिखी थी। जब हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो वे क्या बोले, आप भी सुनिए। कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी गई हैं उन्हें, और बाहर से मतलब जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना है वहाँ से नहीं, जो पेट्रोल पंप के पास जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से लिखी गई हैं। ऐसा क्यों? हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ क्यों उपलब्ध नहीं है? हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो या तो ख़त्म हो गई हैं स्टॉक, तब लिख देते हैं कि वो सब बाहर से ले आओ। जन औषधि केंद्र के अपने जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, वो दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध हैं, जो भी जन औषधि केंद्र के वहीं से कहा जाता है। अगर वहाँ पे भी उपलब्ध नहीं है फिर बताया, वो अल्टरनेटिव में कुछ भी बताया जा सकता है।
वैसे कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अभी मैंने एक पेशेंट से बात की यहाँ पर आके, उन्होंने बताया कि वो लगातार आ रहे हैं, 3-4 महीने हो गए उन्हें, इवन उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। उन्हें हर बार कुछ ना कुछ दवाई बाहर की ही लिखी जाती है। यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र है, यहाँ पर मना कर दिया जाता है, यहाँ दवाई नहीं है, और जो हॉस्पिटल में फ्री में दवाई जो वितरित होती है, वहाँ से भी मना कर दिया जाता है कि ये दवाई यहाँ ख़त्म हो गई है, बाहर से ही लीजिए। नहीं, हाँ, जो दवाई ख़त्म हो जाती कभी वैसे होती नहीं है अमूमन, लेकिन अगर किसी दिन काउंटर से ख़त्म हो जाती है तो लेकिन सर वो तो बोल रहे हैं कि हर महीने में आता हूँ, हर महीने में बाहर की दवाई लेता हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि विटामिन डी तक की टैबलेट्स वो बाहर से लेते हैं। नहीं, विटामिन डी की तो टैबलेट बहुत आ रही हैं, लेकिन कैल्सीरोल D3 नहीं आता है। और जहाँ तक जनौषधि केंद्र का सवाल है, पिछले कुछ महीनों में ये बंद भी रहा है, तो इसको भी नहीं बता सकते क्या है। जी मैम, अभी मैं CMO के ऑफिस पर गया था, मेरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट था, 4-5 महीने से वो सर्टिफिकेट मिला नहीं मुझे। और जब मैं आज गया, कई चक्कर काटे थे मैंने, जन सुनवाई केंद्र पर भी मैंने कंप्लेंट डाल रखी है, तो जब मैं आज गया CMO ऑफिस पर तो वहाँ से मुझसे 100 रुपये लिए गए। अच्छा, हाँ, आपने बोला नहीं बर्थ सर्टिफिकेट तो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मिलता है, 100 रुपए किस बात के? मैडम वो ये बोलने लगे काउंटर में चुपचाप से डाल दो। पड़ताल तो चल रही थी, लेकिन हमारे सवालों के जवाब हमें अभी नहीं मिले थे। जब हमारी टीम CMO साहब के पास पहुंची तो CMO साहब गुस्से से लाल हो गए। बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई कि CMO साहब ने कैमरा देखते ही कैमरा बाहर की रट लगा दी। लेकिन एक तस्वीर ये हमारे पास है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या रहे होंगे। तो अभी हम अस्पताल के सारा हाल जानने के बाद, तमाम मरीजों से मिलने के बाद, तमाम शिकायतों के बाद जब CMO साहब से बात करने के लिए आए तो उन्होंने हमारे कैमरामैन को, यूपी की टीम के कैमरामैन को बाहर निकाल दिया चिल्ला के कि ऐसे कोई तरीका नहीं होता ऐसा बाइट लेने का, और उन्होंने बाहर निकाल दिया और मुझे अंदर बिठा के समझाने लगे कि ये कोई तरीका नहीं होता है बाइट लेने का, आप ऐसे आएंगे, बाकायदा मेरे से परमिशन लेंगे, और हमसे कहा गया है कि आपके पास भले ही एविडेंस हो कितने भी, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ, मुझे आप एक पेन ड्राइव बना के दे दीजिए, उसके बाद में मैं जाके उन पे कार्यवाही करूँगा, तब जाके बोलूँगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से, सभी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, और कहा गया है कि जिसने दवाई लिखी है और जिसने बाहर की दवाई लिखी है और बाहर के चेकअप लिखे हैं, वो खुद जाके देखे, वो खुद जिम्मेदार है उसके लिए, मैं इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। योगी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक मोटा बजट देने के नतीजे ऐसे भी होंगे, ये तो खुद CM योगी ने भी नहीं सोचा होगा। वहीं बेहतर को बदतर कैसे बनाना है, ये कुछ जिम्मेदार अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कई गंभीर सवालों के घेरे में है। वहीं फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।